सबको राधे राधे। राधे राधे सर। राधे 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 सर। राधे। राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? मैं वास्तु की क्लास चालू करने के मूड में हूँ और वास्तु पढ़ाऊंगा और सेकंड सेशन में लोशो की एक कुंडली लगाऊंगा। उसमें आपको अंकों के बारे में बताऊंगा, कुछ मोबाइल के बारे में बताऊंगा। ठीक है? और वास्तु क्या है, आप किसी भी विषय को जब पढ़ने लगते हैं, किसी भी विषय को किसी भी जगह पे, पहले उस बात को जान लो वो क्या है, तो आपको ना पढ़ने में परेशानी आएगी और ना समझ में परेशानी। ऐसे ही आप लोशो ग्रिड को समझो, उनके तथ्यों को समझो। अगर मेरे पे कुछ समय होगा तो मैं थोड़े उपाय भी बताऊंगा आपको। मैंने कहा ना, मेरे पढ़ाने में कमी नहीं रहती और ना मैं। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए वास्तु संस्कृत शब्द का अर्थ है जिसका अर्थ है आवास अथवा निवास करना। वास्तु शास्त्र भवन निर्माण में बनाई गई एक कला है जिसमें कहां पर जैसे रसोई है, अग्निकोण, बोरिंग ईशान कोण में ब्रह्म स्थान साफ सुथरा होना चाहिए। साफ शब्दों में कहा जाए, भवन निर्माण में विज्ञान की वास्तुशास्त्र की फेंगशुई कहते हैं। हर व्यक्ति को बहुत मुश्किल से अपना घर बनाना पड़ता है, लेकिन वास्तु की पूरी जानकारी ना होने की वजह से उस घर को अपनी सुविधा के अनुसार बना लेता है, क्योंकि वास्तु नियमों के अनुसार नहीं होता। जब भी कोई घर वास्तु के नियमों के खिलाफ बनाया जाता है तो उस घर में नेगेटिव एनर्जी फैलती है, जिसकी वजह से हम टेंशन में रहते हैं और घर में बीमारियां का वास होता है। हमें बिजनेस में हानि होती है, पैसे में बरकत नहीं होती। हमारी राय है सभी क्लास के स्टूडेंटों को या सब वीडियो को देखने वालों को, जब भी आप अपना घर बनाए वास्तु के अनुसार बनाए। अगर आपका घर पुराना या वास्तु को नियम के अनुसार नहीं बना है तो उस रेमेडी वास्तु के जरिए ठीक करें। मान लो आपने अपना घर बना लिया, बाद में आपको पता चलता है इसमें बहुत वास्तु दोष है, तो आप क्या करेंगे? ना तो आप मकान को तोड़ सकते हैं और ना ही घर और घर तो बड़ी मुश्किल से बनता है। लेकिन मित्र रिश्तेदारों की मदद को लेकर हम मकान को बनाते हैं। आपके पास दो ही रिश्ते होते हैं, तोड़ो या सारी जिंदगी भुगतो। तोड़ने की हमारे पास हिम्मत नहीं होती और हमें समाज के डर के बारे तोड़ तो सकते नहीं और हम उसे पूरे जीवन भुगतते रहते हैं और वो वास्तु दोष से हम पूरे जीवन नरक के जीवन। सबसे पहले वो अब, क्योंकि घर तो बहुत मुश्किल से बना। अच्छा, अब ना हम तोड़ सकते हैं और ना छोड़ सकते, परंतु वास्तु के अनुसार हम उन जगह पे कुछ ऐसे आइटम लगा सकते हैं जिस चीज की जहां पे कमी है उस कमी को दूर कर सकते हैं, नेगेटिव एनर्जी को खत्म कर सकते हैं, चोरस लगा सकते हैं, खत्म किए जा सकते हैं। वो घर जिसको आपको नुकसान हो रहा है वह आपके लिए पॉजिटिव काम करेंगे और वो भी बिना तोड़। ठीक है ना, बिना भी तोड़ पड़े। हाँ, मैं क्या कहूंगा, मैं कोई जादू नहीं कर रहा। जहां जहां पर नेगेटिव एनर्जी एनर्जी फैलती है वहां पर ऐसे ट्विस्ट लगाएंगे जिससे नेगेटिव एनर्जी समाप्त होगी और पॉजिटिव एनर्जी रिलीज होगी। वही घर आपका वास्तु को अनुसार कार्य करेगा, वह घर आपके वास्तु को सारे कार्य करेगा। पर यह जरूरी है, आप जो सामान लगवा रहे हैं वो किस शख्स से लगवा रहे हैं। 90% सामान मार्केट में नकली भी मिलता है। अगर आप ये सामान ले रहे हैं तो इसके बारे में आप एक वास्तु विशेषज्ञ से पूर्ण रूप से जानकारी लेने के बाद इस कार्य को करें। ये तो कोई है। अब मैं आपको थोड़ा सा और हटके हल्का सा बताता हूं, आपको अच्छा आएगा। फेंग शुई क्या है? मैं आपको फेंग शुई पढ़ाने के मूड में। फेंग शुई क्या है? फेंग शुई चीन का वास्तु शास्त्र है जो पूरे विश्व में जाना जाता है। फेंग शुई का अर्थ क्या होता है? विंड एंड वाटर, हवा और पानी। यानी कि हवा और पानी प्राचीन काल से ही दोनों शक्तियों की प्रबल मानी जाती हैं। हवा और पानी का सही संतुलन ही फेंग शुई की वास्तु शास्त्र के अनुसार दिशा परिवर्तन द्वारा नकारात्मक ऊर्जाओं को सकारात्मक स्रोत बनाया जा सकता है। फेंग शुई के अनुसार
नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में बदलने के लिए क्यूरेस लगाए जाते हैं। ये क्यूरेस घट क्रिस्टल बांसुरी यानी फाउंटेन इत्यादि। भारतीय वास्तु शास्त्र और फेंग शुई में सबसे बड़ा अंतर क्या है? भारतीय वास्तु शास्त्र में भवन को तोड़ फोड़ करते हैं, जबकि फेंग शुई में सिर्फ क्यूरेस लगाए जाते हैं, जो कि काफी सस्ते और प्रभावशाली होते हैं। घर की जगह मकान का वातावरण महत्व रखता है। प्राचीन काल से अनुभव किया कि कुछ स्थान अन्य स्थानों की अपेक्षा अधिक भाग्यशाली होते हैं। जिसे हम घर के आसपास के वातावरण में परिवर्तन करते हैं, तो हमारे जीवन में भी बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। जल, पृथ्वी, काष्ठ, अग्नि तथा हवा, धातु। चाइना में ये चार पांच चीजें हैं: जल, पृथ्वी, काष्ठ, अग्नि, हवा, धातु। इंडिया में थोड़ा सा फर्क है। इन पांच तत्वों को पॉजिटिव सर्किल ही फेंग शुई की रचना है। अच्छा जी, अब मैं क्या ने देखा, फेंग शुई के अनुसार हम भाग्य को 3 भागों में बांट सकते हैं। फिर मैं बताना चाहता हूं, भूतकाल भाग्य है, जो बीत गया या जो भविष्य है, स्वर्ग द्वारा प्राप्त से हम भाग्य कहते हैं। वर्तमान भाग्य, मनुष्य द्वारा प्राप्त भाग्य। भविष्य काल भाग्य, पृथ्वी द्वारा प्राप्त भाग्य होता है, जिसे हम पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर पाते हैं। सितारे और ग्रह नक्षत्रों के आपके भाग्य पर प्रभाव आपके पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर पड़ते हैं। भाग्य जिसे कोई पंडित या ज्योतिष बदल नहीं सकता। मैं बार बार एक बात कहता हूं, कोई भी पंडित किसी भी के भाग्य को नहीं बदल सकता। जो प्रारब्ध है वो तो फिक्स है, लेकिन वर्तमान भाग्य, वर्तमान मनुष्य द्वारा प्राप्त भाग्य, मनुष्य द्वारा प्राप्त भाग्य को भाग्य होता है। जो मनुष्य वर्तमान में संघर्ष कर रहा है, उसके आधार पर पाता है। मनुष्य जो भी गलत या सही काम करेगा, जितनी भी मेहनत करेगा, उसका फल भी उसे मिलेगा, जितना भी कर्म करेगा। अब भविष्य काल भाग्य अर्थात पृथ्वी द्वारा प्राप्त भाग्य, एक हमारा एटीट्यूड होता है, एक हमारा दिशा होती है, पृथ्वी होती है। ये भी हमें भाग्य से ही सब कुछ नसीब होते हैं। एक व्यक्ति का ऑफिस कनॉट प्लेस में और एक व्यक्ति का ऑफिस किसी गांव के गंदे नाले के किनारे है। तो आप बताइए, जिसका कनॉट प्लेस में ऑफिस है, उससे वो भाग्य में कैसे मिला? उसने अपना प्रकृति के साथ एटमॉस्फेयर सही तरीके से रखा। हमारे ऋषि मुनियों ने बार बार समझाया है, हमें किसी को फूल से भी नहीं मारना चाहिए, हमें सभ्यता रखनी चाहिए। जो लोग इन चीजों का पालन करते हैं, वो लोग हमेशा ऊंचाइयों पे और सही जगह पे पहुंचते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, ये मैंने थोड़ी सी बातें बताई। अब वास्तु क्या है, ये मैंने बताया। वास्तु शब्द की परिभाषा को मैं थोड़ा सा समझाना चाहता हूं। 5 तत्वों को ही हम वास्तु कहते हैं और 5 तत्वों को ही हम भगवान कहते हैं। और भगवान शब्द का अर्थ क्या है? भय मीन्स भूमि, और गय मीन्स गगन, और वय मीन्स वायु, ए मीन्स आग, और न मीन्स नीर। माता पिता, पत्नी, बेटा बेटी, ये रिश्ते बनते हैं। पृथ्वी भूमि मां, आकाश गगन पिता, वायु पत्नी, अग्नि बेटी, जल नीर बेटा, अग्नि बेटा और नीर बेटी। अब आप देखिए, पंच तत्वों के रिश्ते। पिता आकाश है, पत्नी वायु है, बेटा अग्नि है और बेटी जल है। ये हमारे 5 रिश्ते हैं। पिता, अब हम ग्रहों से क्या संबंध है? मैं बार बार आप लोगों को क्यों कह रहा हूं कि एक बेसिक हमें वास्तु का भी ज्ञान होना चाहिए, और बेसिक हमें न्यूमरोलॉजी का भी ज्ञान होना चाहिए, और बेसिक हमें लोशो गेट का भी ज्ञान होना चाहिए, और लाल किताब का भी होना चाहिए, जब हम सही तरीके से ज्योतिष को करने में सक्षम हैं। मेरी बात को समझे आप लोगों ने? अब इन रिश्तों का ग्रहों से क्या संबंध है? 1 नंबर, जैसे हम लोशो गेट में बोलते हैं सूर्य पिता, तो सूर्य का स्थान या पिता से दिया गया, और 2 नंबर चंद्रमा को माता से दिया गया,
और 9 नंबर को मंगल से दिया गया, और 6 नंबर को बुध को, सॉरी 5 नंबर को बहन बुआ बेटी से दिया गया। 3 नंबर बृहस्पति को गुरु सम्मान वाला रिश्ता संत से दिया गया। शुक्र पति पत्नी दाम्पत्य जीवन, और शनि अपने अधीन लोग मजदूर से। अब आपने समझा, मैंने जो भी समझाने का प्रयास किया, ये 72% हमारी बॉडी के अंदर वाटर होता है, 12% अर्थ होती है, 6% एयर होती है, और 4% फायर होती है, और 6% मैटर या अदर्स जो भी चीज। इस तरह से हमने ये वास्तु के करीब आए। अब लोशो ग्रिड से जब हम वास्तु बनाते हैं, डेट ऑफ बर्थ से वास्तु देखते हैं। वास्तु देखने के भी तरीके कई हैं। अब साउथ ईस्ट वुड, मैंने क्या बता, साउथ ईस्ट वुड बोलते हैं इसे, ठीक है। अगर इसमें, और साउथ वेस्ट इसे अर्थ बोलते हैं। 3 नंबर को वुड बोलते हैं, 8 नंबर को अर्थ बोलते हैं। लोशो ग्रिड के अंदर एक ग्रिड होती है 492357 816। ये जो चाइनीज पत्ती है, ये साउथ चाइना के अंदर हवाएं साउथ से चलती हैं, और इंडियन पत्ती के अंदर पूर्व से चलती है। अगर हमें ज्ञान हो जाएगा तो हम दोनों का कैलकुलेशन करने में हमें परेशानी नहीं आएगी। अब मैंने क्या देखा, साउथ ईस्ट वुड एलिमेंट, 9 नंबर फायर, 2 नंबर अर्थ, और 3 नंबर वुड, 5 नंबर अर्थ, और 7 नंबर मेटल, और 8 नंबर अर्थ, और 1 नंबर वाटर, और 6 नंबर मेटल। ये 9 के 9 नंबर हैं, और ये वास्तु से संबंध रखते हैं। अगर हमारी बॉडी के अंदर वुड एलिमेंट नहीं है, 4 और 3 नहीं है, हमारा विकास जल्दी से नहीं हो पाएगा। हमारे बॉडी में 852 नंबर नहीं है, अर्थ एलिमेंट की कमी पाई जाएगी, और हमारा फिजिकल बॉडी खराब रहेगी। और 7 और 6 नंबर हमारे पास नहीं है, हमारी बॉडी के अंदर मेटल एलिमेंट की कमी पाई जाएगी। और 9 नंबर नहीं है तो फायर एलिमेंट की, और 1 नंबर नहीं है तो अर्थ एलिमेंट, 1 नंबर नहीं है तो वाटर। अब हमें इन्हें सबको बैलेंस करना है, और इन्हें बैलेंस करने के लिए हमें उपाय करने पड़ते हैं। अब हाँ हाँ देखिए, ये इंडियन वास्तु है और चाइनीज वास्तु, आधार सबका एक ही है। हम चाइनीज फूड खाते हैं जब भी पेट भरता है, इंडियन खाते हैं जब भी पेट भरता है। तो इन्हें हम जैसे जैसे समझना शुरू करेंगे, इनकी गहराइयों में जाना शुरू करेंगे, तो हमें ये आधार मालूम होता चला जाएगा। मेन मकसद क्या है, हमारी मकान के अंदर कोई चीज गलत जगह पे रखने से नकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति हो सकती है। ये बात क्लियर हुई? चलिए, चलो मैं खोल देता हूँ, व्यक्ति ज्यादा नहीं है, शायद डिस्टर्ब नहीं होगा। डिस्टर्ब वाले व्यक्ति आज कब है? जो बातें मैंने बताई है क्लियर हो गई? मेरी आवाज आ रही है? सर, वो लास्ट आ में रही है आपने जो सर। नेगेटिव, सर आपने लास्ट में जो नेगेटिव बताया, वो सर प्लीज एक बार एक्सप्लेन कीजिए। देखिए मैं बताता हूं, जहां पे आपके पानी का साधन है, आपकी साउथ दिशा में, ठीक है, वहां पे आप पानी लगा देंगे। वो एक तरह से साउथ दिशा अग्नि का तत्व होता है। तो उस घर के अंदर डिस्टरबेंस हमेशा बना रहेगा, मानसिक डिस्टरबेंस। ये बातें मैं आपको जैसे जैसे क्लास से होंगी एक एक चैप्टर क्लियर करके बताऊंगा। अपने मुंह से नहीं कहूंगा। लोग तो एक तरह से फ्री वेबिनार में कुछ समझाते नहीं, लेकिन मैं तो समझाने का पूरा प्रयास करता हूं। नकारात्मक ऊर्जा का मतलब यही है, जो स्थान हमारा, जैसे जो स्थान हमारा है फिर टॉयलेट हो जाएगा, तो वहां पे नकारात्मक ऊर्जा होएगी प्रिया जी, नहीं होएगी? हाँ सर, होएगा। बस यही लेकिन दो सर चीज। कभी कभी हम तो साउथ में बैल्कनी रखते हैं,
ज्यादातर यहाँ वो पे। तो प्रियंका जी वो विषय लंबा है, वो हम बाद में समझाएंगे, फिर हम पढ़ा नहीं पाएंगे जो पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है ना। हाँ जी। फिर जब आप, हाँ, क्लास में ज्वाइनिंग करेंगे तो फिर सारी बातें आप, ठीक है। हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे अब मैं बताता हूँ, हमारे पास 5 तत्व हैं। पानी, आपके अगर लोशो चार्ट में पानी बुद्धि और ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। पानी लचीला है फिर भी मजबूत है, अभी भी बह रहा है, आज तक पानी बहता रहता है। एक अंक सूर्य से संबंध है। पानी शांत है फिर भी खतरनाक है। पानी के लिए सतह केवल शुरुआत है, इसकी गहराई में छिपे वास्तविक चाल के साथ जल तत्व वाले वे नहीं। हालांकि आप अपने खुद को कंपनी और आंतरिक प्रतिबिंब के लिए समय का आनंद लेते हैं। आप अक्सर शांतपूर्ण होते हैं, लेकिन दूसरों की अभिभूति करने की बड़ी क्षमता होती है। आप निडर, साहसी व स्वाभिमानी भी होते हैं। नौकर हो या अपनी कड़ी मेहनत की बदौलत आप हमेशा ऊंचे शिखर पर पहुंचते हैं। किसी भी कार्य करने में आप निपुण हैं। आप अपने जीवन को निष्पक्ष तरीके से देखते हैं। अगर 1 नंबर वाटर है तो हम ये उस व्यक्ति का नेचर काउंट कर सकते हैं, वो पानी का स्थान है। प्रिया जी, समझिए आप मेरी बात को। हाँ हाँ सर। हम्म, अब देखिए, हम इसके खूबियां ये बताएंगे तो लंबा समय लगेगा हमें। 2, 5, 8 पृथ्वी तत्व, अर्थ एलिमेंट। देखिए, पृथ्वी स्थिर और मध्यस्थ होती है। यह एक प्राकृतिक जन्मजात रक्षक होता है। पृथ्वी धैर्यवान होती है, विचारशील होती है, शांत होती है। जबकि पृथ्वी गर्म और शोषित होती है। ये आसानी से सब केंद्रित भी हो सकती है, क्योंकि यह मानती है यह सब कुछ चिन्ह है। पृथ्वी सुरक्षात्मक है। वे उन जड़ों का प्रतिनिधित्व करती है जो सब कुछ एक साथ रखती है। हालांकि यह भी नियंत्रित हो सकती है। इस तत्व के लोग सहानुभूति की एक बड़ी मात्रा में होती है और खुद को लगातार दूसरों की खुशी के बारे में चिंतित रहते हैं। अगर किसी के पास 8, 5, 2 का अंक है, पृथ्वी एलिमेंट है, ये हमेशा दूसरे के भलाई में लगे रहते हैं। हम इस लोशो हम इसे वास्तु से इन तथ्यों को लोशो के द्वारा आसानी से जान सकते हैं और हम डेट ऑफ बर्थ से वस्तु को बिल्कुल वास्तु का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी पढ़ाई का अंत नहीं होता, गहराइयां बहुत होती हैं, लेकिन अगर हमें ज्यादा गहराई नहीं आती और थोड़ी थोड़ी गहराइयों को प्राप्त करते चले जाते हैं, तो हमें ऊंची गहराई प्राप्त करने में आसानी हो जाती है। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे ना आपको, उसमें लोशो ग्रिड भी होगा, वास्तु भी होगा, सब चीज। 3, 4 मैंने अभी बताया था, ये वुड एलिमेंट होते हैं। बांस के साथ लकड़ी, देखिए, विशाल होती है, लकड़ी उदार और विशाल होती है, दूसरों की गहराइयों से देखभाल करती है। बांस के साथ लकड़ी मजबूत होती है, फिर भी लचीली होती है। एक प्राकृतिक जन्म से नेता भी होता है। अगर 3, 4 नंबर किसी के पास है, तो प्राकृतिक रूप से वो वैसा व्यक्ति जन्मजात नेता भी के भी गुण होते हैं उसके अंदर। जड़े पृथ्वी की गहराई खुदाई करती हैं। हालांकि लकड़ी का जीवित रहने के लिए नमी की भी आवश्यकता होती है। लकड़ी की विशेषता अक्सर कामुकता और धैर्य से जुड़ी होती है। हालांकि इसी संतुलन करने के लिए लकड़ी घुसपैठ और आक्रामक भी हो सकती है। 3 अंक गुरु से और 4 अंक राहु से संबंध है। ऐसे व्यक्ति लगातार विस्तार और आगे बढ़ने की तलाश करते रहते हैं। अगर हमें वास्तु का ज्ञान है, लोशो का ज्ञान है, तो हम किसी के बारे में भी, अगर हम उसके डेट ऑफ बर्थ देख के बता सकते हैं कि तुम्हारा विस्तार लगातार होता रहेगा। और जिस आपके लोशो गेट के अंदर जिस अंक की कमी है, उस वास्तु की आप उस व्यक्ति को कमी करवा दें। जो कमी होगी उसके घर में वो कमी पाई जाएगी, 100% नहीं, 1000%। 6, 7 ये धातु तत्व की उपस्थिति। आप खुदरे धातु तब खुदरा पाया जाने वाला हीरा है। यह जीवन की सांस है। 6, 7 धातु तत्व से संबंधित लोगों का सम्मान करता है और दूसरों का भी सम्मान करता है। 6 अंक शुक्र है और 7
अंक धातु से संबंधित लोग सव्य का सम्मान करते हैं, दूसरों का भी सम्मान करते हैं। 6 अंक शुक्र और 7 अंक केतु से संबंधित है। इस तत्व से प्रभावित लोग मजबूत और कठोर होते हैं, लेकिन दबाव डालने पर यह अनुकूलता की ओर बदल जाते हैं। धातु को अक्षर बिना पका हुआ, कठोर एवं निर्धारित किया जाता है। इस तत्व वाले लोग न्यूनतम होते हैं, संगठित और स्वच्छ जीवन की सादगी का आनंद लेते हैं। हालांकि नकारात्मक पक्ष पर धातु भी शक्तिशाली और नियंत्रण हो सकती है। धातु पदार्थ है, वास्तव में इसे जीवन में जटिल और अनावश्यक भावनाओं की आवश्यकताएं होती है। मैं बता ही जा रहा हूं आपको 9 अंक, लेकिन दबाव डालने पर यह अनुकूलता की ओर बदल जाती है। धातु को अक्षर बिना पका हुआ, कठोर और निर्धारित किया जाता है। इस तत्व वाले लोग न्यूनतम होते हैं, संगठित होते हैं, स्वस्थ जीवन की सादगी का आनंद लेते हैं। हम ज्योतिष की किसी भी प्रवृत्ति से व्यक्ति के नेचर के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। आपने देखा, अब मैंने बताया आपको। 9 नंबर, अग्नि तत्व। आग हमेशा ऊपर की ओर निर्देशित होती है, उसकी ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होती। यह लगातार और मजबूत है, हालांकि यह फैलती भी है, आसानी से भटकती भी है। तत्व के रूप में आग के साथ रोमांचकारी साधक होते हैं, जो एक साहसिक क्षण में आगे तक घूम जाते हैं। अक्सर गर्मी, जुनून और बनने की आवश्यकताओं से जुड़ी होती है। हालांकि रिवर्स साइड पर यह आक्रामकता का अधीरता होती है, विनाश से भी संबंधित हो सकती है। जबकि आग गर्मी प्रदान करती है, यह जल भी सकती है। आग अपने आप नहीं हो सकती, हालांकि यह उज्जवल और रोमांचक है। इसे संपन्न करने के लिए लकड़ी का स्थिरता की आवश्यकता होती है। मैं आपको ये बताऊंगा, इसी के अंदर 5 तत्वों के अंदर अग्नि किससे शांत होती है? पानी से। अगर वाटर एलिमेंट छोड़ दिया जाएगा तो वो शांत हो जाएगी, और अग्नि को हवा दे दी जाएगी तो वो अग्नि बढ़ जाएगी। हमें फायर एलिमेंट को दूर करने के लिए हमें वाटर एलिमेंट का बैलेंस बनाना पड़ेगा। यदि किसी व्यक्ति की लोशो ग्रिड के अंदर 3 बार 4 बार 9 आ जाता है तो उसकी फायर एलिमेंट बढ़ जाएगा। उसके लिए हमें वाटर एलिमेंट को बढ़ाना पड़ेगा, और किसी का वाटर एलिमेंट बढ़ गया तो उसे नियंत्रण में करने के लिए फायर एलिमेंट बढ़ाना पड़ेगा। इस तरह से ज्योतिष के नियमों को सीखना पड़ेगा। जैन साहब, कितना समय रह गया? 3 मिनट बचा। तो जैन साहब, ये तथ्य कैसे लगे आपको? हल कैसे बताओ? ये बेसिक है सर, इसकी जानकारी जरूरी है। प्रत्येक 5 तत्वों का क्या उपयोग है, और मैं यही कहना चाह रहा हूं, अगर आपको ज्योतिष में ऊंचाइयों पे पहुंचना है और ज्योतिष में मास्टर बनना है, और आपके पास लोशो ग्रिड के अंदर 2 नंबर नहीं है, क्या प्रिया जी आपके पास 2 नंबर है शार्ट में? ठीक है, तो मैं ये बताना चाहता हूं, तो आप निपुण जब ही हो पाएंगे जब आपको सब चीज का ज्ञान होगा। इनको सबको जोड़ना तोड़ना आपको आएगा, ये मेरा प्रयास रहेगा। देखिए 8-4 का क्या बोलते हैं प्रिया जी, आपका क्या बताया था अपना? आपका भी 8-4 का है क्या सर? 17 सितंबर। सर इनका ड्राइवर नंबर 8 और कंडक्टर नंबर 4, तो सेल्फ डेस्टिनी तो 0% है इनकी। और सर 2 नंबर मिसिंग है, इसलिए जल्दबाजी का नेचर होगा। और सर स्टेबिलिटी नहीं होगी इनके ना रिलेशन में। और सर 6 नंबर भी मिसिंग है इनका, तो हेल्पफुल फ्रेंड नहीं होंगे। लग्जरी लाइफ में भी कहीं ना कहीं कमी होगी। और सर सेविंग हो सकती है इनके पास, डेली इनकम भी हो सकती है, पढ़ाई लिखाई अच्छी होगी। और सर अर्थ एलिमेंट भी कम है इनके पास। साउथ वेस्ट में भी वास्तु दोष है, नॉर्थ वेस्ट में भी वास्तु दोष है, और सर ब्रह्म स्थान में भी वास्तु दोष है इनके। कहीं ना कहीं कंफ्यूजन भी रहता होगा इनको। हाँ जी, अब जैन साहब आप बोलिए, क्या बोलना चाहेंगे? जैन साहब बोलिए आप। तो मेहनत तो सर बहुत करना पड़ती है, 888 होने के कारण हर काम के लिए। और 4-3-8 है, मतलब प्लानिंग बहुत अच्छी है इनकी, शानदार, अच्छे प्लानर हैं। साथ ही साथ
ब्रह्म स्थान खाली दिख रहा है, तो मतलब बीच में तो गड़बड़ है ही। और एक ही ग्रेड है केवल, जो 14-8 वाला जो कंप्लीट है, बाकी कोई भी ग्रेड इनका कंप्लीट लाइन कंप्लीट नहीं है। 5 और 6 ना होने से इनका शादी में जो है तलाक की पूरी संभावना है। बहुत क्लियर इसमें दिख रहा है। अच्छा, चलो ठीक है। अब ऐसा है, मैं फिर बताना चाहता हूँ, ये जो हम सब काम कर रहे हैं ना, इससे आप देखिए, जब आपके सामने क्लाइंट आएगा तो आपकी हिम्मत नहीं हो। जब आप यहाँ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको हिम्मत बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस बनेगा। आपको सारा ज्ञान है, लेकिन स्टेज पे खड़े होने में व्यक्ति के पैर कांपते हैं, जो याद होता है वो ही भूल जाता है। क्या ऐसा है या नहीं जैन साहब? ऐसा होता है, थोड़ा सा क्या है, 5-10 मिनट का टाइम लेके पहले हम लोग अच्छा काम कर लेते हैं और बताते हैं, तो अच्छा जाता है। और अगर किसी को अचानक खड़ा कर दिया जाए तो उसकी क्या पोजीशन हो जाएगी? उसको क्या थोड़ा प्रैक्टिस होना चाहिए, काफी ऐसे 150 कुंडली पढ़ लेगा तो उसको आसान रहेगा। हाँ, यही मैं कहना चाह रहा हूं कि आप लोग थोड़ा सा अभ्यास करें। श्वेता, आप बोलिए, क्या बोलना चाह रही हैं? जी, 8 और 4 के तो एंटी है इनके ड्राइवर और कंडक्टर एक दूसरे से, और 4 बार बना के इनका सूर्य भी खराब हो गया है, और 2, 5, 6 मिसिंग है तो इनकी तलाक की संभावना है, और 1 और 7 है तो इनका एडल्ट साइंस में थोड़ा इंटरेस्ट होगा, जैसे कि आपने बताया था। 8 है तो थोड़ा इनका पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट हो, मतलब नेता वाले गुण होते हैं। बहुत बढ़िया। चलो ठीक है श्वेता जी। विजय जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ गुरु जी, बोलिए। इनका 2 नंबर मिस है तो ये अधीर होंगे हर काम में। 1379 है तो इनकी मतलब तरक्की इनकी अच्छी है, वो चारों ब्रह्म स्थान है 1379। चलिए और बोलिए। बापू, बोलना है कुछ? बापू बोलना है? गुरुजी, इनका थॉट प्लान पूरा है, इसलिए क्रिएटिव होंगे। 178 का ये तो इनका छठी सेंस बहुत अच्छी होगी। 94 का तो ऑपरेशन का योग दिखा रहा है गुरुजी। 5 नंबर में से तो कंफ्यूज रहेंगे, 2 नंबर में से तो आपकी देखिए, ज्योतिष के अंदर आपके बोलने का कॉन्फिडेंस सशक्त होना चाहिए, तब आप एक अच्छे ज्योतिषी बन सकते हैं। बात सही है गलत है वो बात की विषय है। पहला विषय आपकी बात को सही तरीके से बोलना। अगर आप सही नहीं बोल पा रहे हैं तो इसका मतलब है आपका 5 नंबर बुध कहीं ना कहीं खराब है। हम सिखा रहे हैं, हम किसी को डरा नहीं रहे, हम सिखा रहे हैं। जैसे आप भी सीख रहे हैं और जो लोग इसे देखेंगे वो भी सीखेंगे। आगे चल के मेरी एक प्लानिंग और है। मेरे काफी लोगों के फोन आते हैं मेरे पास कि लोगों ने सीखा तो कई जगह से है, लेकिन उन्हें कुंडली देखना नहीं आता। मैं उन लोगों को कुंडली देखने के लिए, कुंडली देखने की क्लासेस चालू करने के मूड में हूं। अगर आप लोग सब मेरा साथ देंगे, और आप जो लोग हमारे क्लास के हैं उन लोगों से कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। जो हमारी क्लास में आ गया उससे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, ये मेरा सिद्धांत। बोलो। सर, इसमें 5 and 2 is missing. That means प्रॉपर्टी लाइन है ये, मतलब 852 का प्रॉपर्टी लाइन बनता है। तो 8 है उनका, दैट मीन उनका एंसेस्टर प्रॉपर्टी तो होगा, लेकिन खुद का मकान नहीं होगा। खुद का अपने पैसे से जो मकान होता है वो नहीं होगा। और 5 होने से उनका बुद्धि, मतलब उनका स्टेबिलिटी भी नहीं है, मतलब वो नहीं है, लेकिन एंसेस्टर प्रॉपर्टी होगा। और 8-1 है लेकिन 6 मिसिंग है, मतलब उनका जो काम करते हैं, जो वो काम करते हैं वो मेटेरियलिस्टिक नहीं होता है। मतलब जैसे काम होता है वैसे पैसा उनको नहीं मिलेगा, ठीक है, उतना गुडविल नहीं मिलेगा। देखिए 8-3-90-79 की कुंडली है। इनके पास 4 नंबर मिस है, 2 नंबर मिस है, 5 नंबर मिस है, 6 नंबर मिस है।
इनका ड्राइवर 8 कंडक्टर 1, इनकी डेस्टिनी है 0। इनका नाम आता है, किस स्पेलिंग आती है 2। जब मैंने इसका देखा तो उसके बाद मैं क्या देखता हूं, इनका कुआं नंबर आता है 3। तो जब मैंने इतनी सब बातें देखी तो मैंने क्या देखा, 8811 ये साबित करता है ऐसे व्यक्ति प्रैक्टिकल होते हैं 65%। अगर हमारे 2 एंगल हैं तो 65% और 3 हैं तो 60% और 1 है तो 35%। इनके पास 1 7 9 3 चारों केंद्र भरे हुए हैं। जिसके पास 9 7 होता है वो व्यक्ति आध्यात्मिक प्रवृत्ति का होता है, धर्म के प्रति आस्था रखता है। और जो व्यक्ति 7 1 का होता है वो रिसर्चिंग नेचर का होता है, ज्योतिष में जाता है। प्रिया जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिसके पास 7 होता है, जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1974 है, तो 7 नंबर वाले ओगढ़ साइंस के जानने में निपुण होते हैं। आपके पास 6 नंबर नहीं है, ये साबित होता है आप आज या कल जीवन में ओगढ़ साइंस के अंदर बड़ी ऊंचाइयों पे जाएंगी। ये हमारा दावा है और आपको ये हमारा आशीर्वाद भी है कि आप ऊंचाइयों पे जाएंगे। प्रिया जी, आप हाँ, ये अंक बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आपके अंक हैं। अब हम इस कुंडली की बात करते हैं। 88 होना, 88 शनि का प्रतीक है और ऐसे व्यक्ति को इंटरनल ज्ञान इतना हाई होता है कि उसकी कोई सीमा नहीं होती। और ये आध्यात्मिकता के पुजारी होते हैं। कल मैं बताऊंगा आपको, जैसे हम कहते हैं 8 नंबर मोबाइल अच्छा नहीं होता। जितने वैरागी होते हैं, संत होते हैं, उनके लिए मोबाइल नंबर 8 ही अच्छा होता है। ये कल बताऊंगा, कल की क्लास में, ठीक है। अब इनके पास 4 5 6 नहीं है, इनके पे काल सर्प दोष है, ये शंकालु प्रवृत्ति के होते हैं। और 2 5 6 ना होना ये संकेत करता है कि इनके तलाक होने के योग हैं, इनको पारिवारिक जीवन में सुखी होती है। यदि इनकी पत्नी के पास 6 नंबर नहीं है तो इनका तलाक होना निश्चित है। देखिए, अब देखिए, अब मैंने यहां दिखाया इनकी कुंडली। अब सब कहते हैं वैदिक कमजोर है। वैदिक कुंडली का और लोशो का हमने कंपैरिजन करा। देखिए, इनके पास राहु तीसरे स्थान पे बैठा है और शनि मंगल सप्तम भाव में बैठे हैं और कन्या राशि में बैठे हैं। शुक्र और मंगल, और कन्या बुध का मंगल शत्रु है, तो इनके 2 शादी के योग 100% बनते हैं। और आपको एक नई बात और बताता हूं ज्योतिष के अंदर, जो कोई बता नहीं पाता और ना पता। जब जब शनि उच्च का होता है उसका पारिवारिक जीवन अच्छा नहीं होता और कुछ लोगों की तो शादी तक नहीं हो पाती। केतु बुध सूर्य गुरु अष्टम स्थान में, गुरु और सूर्य बैठे हैं। गुरु सूर्य ये बताते हैं कि व्यक्ति पूर्व जन्मों में किसी ऋषि मुनि की संतान था और पिछले जन्म का ज्ञान बहुत सशक्त है। उधर आप देख रहे हैं 88 है इनके पास। जब मैंने ये देखा, इनकी दशाएं देखी, मैंने देखता था दशाएं देखी मैंने, तो दशाएं बुध की चल रही थी। हाँ, बुध की महादशा चल रही थी। और बुध कहां बैठे थे? भाग्य भाव में। और कहां के मालिक थे? सप्तम के। इनका अभी तलाक नहीं हुआ। बुध की महादशा खत्म होने के बाद इनके तलाक होने की संभावना रहेगी। अगर ये रेमेडी कर लेंगे तो तलाक से बच सकते हैं। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। अब मैं बताता हूं, जैसे इनके पास 4 नंबर मिस है, साउथ ईस्ट। अब मैं यहां वास्तु की चर्चा करता हूं आपसे, ठीक है? ये करने के बाद वास्तु की चर्चा 8 1 है। चलो, तो अब मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको। देखिए, जिस व्यक्ति का 4 नंबर साउथ ईस्ट मिस होता है, दक्षिण पूर्व, दाम्पत्य सुख में कमी, मौज मस्ती में कमी और घर के सुख में कमी और संपत्ति के सुख में कमी रहती है, और सर्दी, त्वचा, शारीरिक कमजोरी, छाती में जलन की संभावना रहती है। ये देखिए, आप यहां से यूं पकड़ेंगे साउथ ईस्ट से, इसमें ये वास्तु दोष आ गया। देखिए, 2 नंबर साउथ वेस्ट मिस होने से आकस्मिक दुर्घटना,
पति पत्नी दोनों की सेहत खराब, बेकार के कार्य में समय बर्बाद, प्रजनन शक्ति में कमी रहती है, त्वचा रोग, डायबिटीज, पैरों में तकलीफ की संभावना। और उसके बाद में क्या महसूस करता हूं, ऐसे व्यक्ति की शादी टाइम से नहीं होती, ऐसा व्यक्ति उतावलापन होता है, गुस्सा होता है, किसी पे विश्वास नहीं करता, ऐसा व्यक्ति ये हम देख रहे हैं। तो इसके बाद हमने क्या देखा, 5 नंबर मिस होने से साहस में कमी, कामयाबी होने से परेशानी, कारोबार में नुकसान, जीवन में उतार चढ़ाव आता है, पेट में गैस या कब्ज, रक्त और त्वचा रोग की संभावना रहती है। आप ये देखिए, अब 5 अंक के उपाय। अब आता है 6 नंबर। 6 नंबर किसी का, एक महिला का या व्यक्ति का या मेल का या फीमेल का मिस है, उसका पारिवारिक जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, पारिवारिक जीवन अच्छा नहीं होगा। 6 नंबर मिस होने से हमेशा ध्यान रखो, ऐसा व्यक्ति जिद्दी और शंकालु प्रवृत्ति का होता है, और ऐसे व्यक्ति के दोस्त हमेशा उसे धोखा देते हैं। ये स्थिति आती है। ये मैंने आपको वास्तु के अनुसार ये बताए। भारतीय वैदिक ज्योतिष के अनुसार मानव जीवन आकाश में उपस्थित 9 ग्रहों द्वारा संचालित होता है। 9 ग्रह ही मानव जीवन में सुख व दुख के रचयिता हैं, क्योंकि ग्रहों का मानव के जीवन पर काफी गहरा प्रभाव पड़ता है। मानव शरीर को मिलने वाले दुखों में विभिन्न रोग भी आते हैं। ये 9 ग्रह कई रोगों के लिए कारक अर्थात जिम्मेदार होते हैं। छोटे हो या बड़े, हर रोग इन 9 ग्रहों से संबंध रखते हैं। किसी जन्म कुंडली के षष्ठम भाव में रोग भाव कहलाता है। षष्ठेड को रोग देने वाला ग्रह कहते हैं। इस प्रकार से लग्नेश को एक स्वस्थ शरीर देने वाले ग्रह की संज्ञा दी जाती है। इसलिए प्रत्येक रोग से संबंधित ग्रह की पहचान करके व उसका उपाय करके हम शरीर के रोग को दूर कर सकते हैं, और मोटे तौर पर लग्नेश से संबंधित ग्रह का रत्न धारण करके षष्ठेश ग्रह को मजबूत बना सकते हैं और विभिन्न रोगों से छुटकारा पा सकते हैं। आपने पढ़ा, सुना, अच्छा लगा? अब बताता हूं। सब में पहला ग्रह क्या होता है? सूर्य। ये सभी ग्रहों का राजा है। प्रत्येक ग्रह की शक्ति के पीछे सूर्य भी होता है। सूर्य के कारण जिन रोगों में मानव दुखी रहता है वे हैं हड्डियों के रोग, आंखों के रोग, हार्ट रोग, टीबी और पाचन तंत्र के रोग। ये सूर्य से उत्पन्न होते हैं। सूर्य ग्रह से उत्पन्न हमारे रोगों से बचने के लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए? समय पहले हर व्यक्ति को एक नियम बनाना चाहिए। सूर्य उदय से पहले सोकर उठना चाहिए, और सूर्य उदय के अंदर होते ही सूर्य उदय के प्रकाश में उसे पृथ्वी पे बैठ के आकाश के नीचे ऑक्सीजन लेनी चाहिए, और सूर्य नमन का जाप करना चाहिए, और सूर्य उदय से पहले उठे, स्नान आदि के पश्चात सूर्य को जल अर्पित करे। षष्ठेश सूर्य होने पर रविवार को गेहूं और दलिए का दान जरूर करे। अंधे व्यक्तियों की सेवा करे और पिता से मधुर संबंध रखे। जो निरंतर चलता है वो कछुआ कहलाता है, लेकिन कामयाब होता है, और जो खरगोश की तरह छलांग लगाता है उसको तो एक दिन गिरना पड़ता ही पड़ता है। चंद्रमा 2 नंबर, यह मन का कारक है, व्यक्ति के मन और सोच को नियंत्रित करता है। चंद्रमा के कारण व्यक्ति को मानसिक रोग अधिक होता है, व्यक्ति को चिंता परेशानी करती हैं, नींद, घबराहट, बेचैनी की समस्याएं हो जाती हैं। चंद्र ग्रह से होने वाले रोगों से बचने के लिए निम्न उपाय लाभदायक होते हैं। देर रात तक जागने से बचें, पूर्णिमा या एकादशी को उपवास रखें, भगवान शिव की उपासना करें, चंद्र की चांदनी में विचरण करें, माता से संबंध मधुर रखें। मंगल 9 नंबर, मंगल। मानव शरीर में मंगल मुख्य रूप से रक्त का स्वामी होता है और रक्त और दुर्घटना की समस्या देता है।
यह उच्च रक्तचाप और बुखार के लिए भी जिम्मेदार होता है। यह कभी कभी त्वचा में इंफेक्शन भी पैदा कर सकता है। मंगल ग्रह से होने वाले रोगों से बचने के लिए निम्न उपाय लाभदायक होते हैं। मंगलवार का उपवास रखें। मिथुन लग्न होने पर रोजाना सुबह खाली पेट तुलसी का सेवन करें। मिथुन जीवन पर या फ्लोर पर, जमीन पर या फ्लोर पर, पलंग पर सोएं। घड़े का जल पीना चाहिए। भाई से संबंध मधुर रखने चाहिए। 4 नंबर बुध, यह शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता का स्वामी होता है। इसके कारण इंफेक्शन वाले रोग होते हैं। यह कान, नाक, गले की बीमारियों के संबंध रखता है। इसके अलावा त्वचा के रोग भी बुध के कारण ही होते हैं। बुध ग्रह से होने वाले रोगों से बचने के लिए निम्न उपाय लाभदायक होते हैं। मेष लगन होने पर गाजर, सेब, देखिए अगर आपका मेष लगन है और इसको पाए, गाजर, सेब जैसी लाल सब्जी व फलों का प्रयोग करें। कुछ देर उगते हुए सूर्य की रोशनी में बैठें। बुधवार को हरे फलों का या पालक का दान करें। दुर्गा मंत्र का जाप करें, विशेष लाभकारी होगा। बहन, बेटी व बुआओं को मधुर संबंध होने चाहिए। ग्रह बृहस्पति, यह व्यक्ति को स्वास्थ्य भी रखता है और साथ ही गंभीर रोग भी देता है। कैंसर, हेपेटाइटिस और पेट के गंभीर रोग भी यही देता है। यह आमतौर पर छोटे मोटे रोग नहीं देता, बल्कि ये बड़े रोग देता है। बृहस्पति ग्रह के होने से वाले रोगों से बचने के लिए निम्न उपाय लाभदायक हैं। बृहस्पति यह व्यक्ति को स्वस्थ भी रखता है, साथ ही गंभीर रोग भी देता है। कैंसर, हेपेटाइटिस और पेट से गंभीर रोग भी यहाँ देता है। आमतौर पर छोटे मोटे रोग नहीं देता, बल्कि बड़े रोग देता है। बृहस्पति ग्रह से होने वाले रोग से बचने के लिए निम्न उपाय लाभदायक हैं। प्रातः काल सूर्य उदय को हल्दी मिलाकर जल अर्पित करें। सूर्य को हल्दी मिलाकर। तुला लगन होने पर हीरा रतन धारण करें। रोजाना दूध का तिलक अवश्य लगाएं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें। बड़े भाई व गुरुजनों के रिश्ते मधुर रखें। 6 नंबर शुक्र का, यह शरीर को रसायनों को नियंत्रित करता है। इसके कारण हार्मोन्स, मधुमेह समस्या हो जाती हैं। जिन व्यक्तियों के हार्मोन्स बिगड़ जाते हैं उसका कारक शुक्र होता है। शुक्र हार्मोन्स बढ़ा देता है, उसकी भी अति होती है। घटा देता है तो उसकी भी अति होती है। बैलेंस होने पे व्यक्ति ठीक रहता है। शुक्र ग्रह से होने वाले रोगों से बचने के लिए निम्न उपाय लाभदायक रहते हैं। चीनी और मिठाई का दान शुक्रवार को अवश्य करें। भोर से उठकर जरूर टहले। धन लगन होने पर पुखराज रतन निरंतर धारण करे। हल्दी मिले दूध का सेवन करे। पत्नी से संबंध मधुर रखे। ग्रह 7 शनि के कारण लंबे समय तक चलने वाले रोग होते हैं और यह स्नायु, तंत्र और दर्द की संभावना देता है। यह व्यक्ति का चलना फिरना रोक देते हैं। आमतौर पर शरीर को विकृति बना देते हैं। जिन लोगों के पैरों में दर्द होता है, चलने में परेशानी आती है, जिद्दी स्वभाव होता है, सिद्धांतवादी होते हैं, वो लोगों का शनि खराब होता है। ग्रहों को पकड़ना सीखें, किस किस कारण क्या क्या होता है। ऐसे व्यक्ति को सात्विक और सादा भोजन ग्रहण करें। रहने के लिए हवादार और साफ सुथरे घर का प्रयोग करें। सिंह लगन होने पर एक तांबे का छल्ला जरूर धारण करें। प्रातःकाल पीपल के नीचे कुछ समय जरूर बैठें। देखो, हम प्रकृति से जितना जुड़ेंगे उतनी समस्याएं हमारी खत्म होती रहेंगी। सुबह के टाइम हमें प्रकृति में 1 घंटा बैठना चाहिए और कुछ ना कुछ एक्सरसाइज, व्यायाम करनी चाहिए। नौकर से संबंध खराब ना करें। ग्रह 8 राहु, यह हमेशा रहस्यमय रोग देता है। इसके लिए रोग शुरू में छोटे पर बाद में गंभीर हो जाते हैं। इसके लिए रोग का कारण अक्सर अज्ञात रहता है। ये लोग खुद आते हैं और खुद ही चले जाते हैं। राहु, चंदन की सुगंध वाले इत्र दान करें। गले में एक तुलसी की माला धारण करें। आहार का सात्विक रखें। चमकदार नीले रंग को खूब प्रयोग करें।
धूम्रपान ना करें। धूम्रपान राहु खराब की निशानी है, केतु का रहस्य में रोक देता है। आमतौर पर त्वचा की ओर रक्त के विचित्र रोगों के पीछे यही होता है। इसके लिए रोगों का कारण और निवारण समझ में नहीं आता, यह कल्पना के रोग भी देते हैं। केतु ग्रह से होने वाले रोगों से बचने के लिए निम्न उपाय लाभदायक हैं। नित्य प्रातः स्नान करें, धर्म स्थान पे दान करें, निर्धनों को भोजन कराएं, हर महीने कुछ ना कुछ गुप्त दान अवश्य करें, अपंगों को दान करें, चितकबरा कंबल का दान करें। केतु धड़ होता है और राहु सिर होता है। केतु जिसके साथ बैठ जाता है उसकी शक्ति को बढ़ा देता है। अब मैंने बताया आप लोग को, ये मैंने उपाय आपको 9 के 9 उपाय क्लियर हो गए, क्योंकि अगर मैं ये नहीं पढ़ा पाता तो ये क्लियर नहीं हो पाते, जो मेरा सोचने का तरीका था। अच्छा, अब बताइए, अब मैंने आपको, हाँ जी, अब बोलिए क्या बोल रही थी प्रिया जी? सर 6 में आपने बोला पोखराज धारण करने के लिए। सर पोखराज तो 3 के लिए होता है, 6 के लिए तो हीरा होता है ना सर? मैंने कहा धनु लगन होने पर। हाँ, अभी जो प्रिया जी आप बता रही हैं, अगर हमारा धनु लगन है, हाँ, आप मेरी बात, हाँ, धनु लगन है, वहां पर हमें पुखराज धारण करना पड़ेगा। भले ही 6 नंबर शुक्र है, उसका कोई बात नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पे अगर बृहस्पति को मजबूत रखेंगे तो शुक्र ठीक अपने आप हो जाएगा। अच्छा, हाँ, देखिए ये टेक्निकल विषय है, ये कोई उसने ऐसा बताया, इसने ऐसा बताया, कुछ नहीं। मैं इन्हें सब बातों को आपको टेक्निकल दृष्टिकोण से बताऊंगा। जब आप लोशो भी सीखे, गुरु कहता है कि मैं बड़ा और शुक्र कहता है कि मैं बड़ा, दोनों क्या है? गुरु हैं। अगर किसी का मत ये जो बताया मैंने, धनु लगन है, 9 नंबर का लगन है, 9 नंबर के लगन में आपको ये पता है कि शुक्र अच्छा ग्रह नहीं होता, क्या जानती हो आप इतना प्रिया जी? बाधक ग्रह है। धनु लगन के अंदर शुक्र बाधक ग्रह है। अगर वहां पे हम शुक्र का रत्न पहन लेंगे तो उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति खराब हो जाएगी, उसके घर में परेशानी आ जाएंगी। और अगर बृहस्पति का पहन लेंगे, जिसका जो लगन होता है उसका रत्न पहन लिया जाता है, तो वो व्यक्ति सही और दिशा की तरफ कार्य करने लगता है। समझ गए मेरी बात को प्रिया जी? हाँ सर। हाँ सर, आपने बोला था तुला लगन के लिए हीरा पहनना चाहिए। नहीं, मैंने ये बोला था, एक मिनट हाँ। आप सुनिए, ये सुन लीजिए मैंने क्या लिखा है। शुक्र ग्रह से होने वाले रोगों से बचने के लिए, शुक्र ग्रह से होने वाले रोगों से बचने के लिए, अगर आपका शुक्र ग्रह का कोई रोग है और आपका धनु लगन है, तो आपको, क्योंकि लगन मजबूत होने से रोग अपने आप खत्म हो जाते हैं। जब आप इसका ज्ञान कर लेंगे तो आपके ये सवाल का जो उत्तर है आपको अपने आप ही मिल जाएगी। मैं आपसे पूछता हूं, आपके घर में मैं आता हूं तो आप अपने घर को संभाल कर रखेंगे या दूसरे घर को संभाल कर रखेंगे? मुझे बताइए, 1 मिनट, छोटा सा जवाब दीजिए प्रिया जी। सर आप खुद का घर, बस, खुद का घर और हाँ, खुद का घर है ना। और अगर धनु लगन है, वो अपने घर को संभाल के रखेगा, तो दूसरा ग्रह का जो बुराइयां होंगी वो अपने आप भी खत्म हो सकती हैं। ओके सर।